Students, welcome to my YouTube channel Edu Talk. My name is भावना बिस्ट और आज मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों को पढ़ने को होता है। तो आप लोग अब अपने स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं या फिर कहीं पे भी हैं, आपको ब्रिक्स के बारे में अगर जानना है तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगी, क्योंकि ये जो नोट्स हैं मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं। काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन ऐसे नोट्स हैं कि आपको सब हर चीज़ समझने को आ जाएगी। भले ही नोट्स शॉर्ट हैं बट इन्फॉर्मेशन सारी मैंने इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो जानते हैं कि ब्रिक्स क्या होता है और क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट सबमिट कहाँ हुआ था ब्रिक्स का, इंडिया ने कौन सा सबमिट होस्ट किया था, हर चीज़ हम ब्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नोट्स को आप देख लीजिए, इसमें से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो ब्रिक्स देखो टर्म है, अब ये कोई ना एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ब्रिक्स के जितने भी इनिशियल हैं, बी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, सी हो गया, एस हो गया, सारे के सारे ब्लॉक लेटर्स में हैं। और जब भी कोई वर्ड ब्लॉक लेटर्स में लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि हर एक इनिशियल की, हर एक कैपिटल की क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बी किसके लिए स्टैंड करता है, आर किसके लिए स्टैंड करता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में। सो ब्रिक्स टर्म जो है, इट वॉज कॉइंड इन 2001। सो 2001 में इस टर्म को कॉइन किया गया था, यानी कि सबसे पहली बार ये यूज़ की गई थी 2001 में। किसने की थी? बाय चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स। इसके एक चेयरमैन थे, उनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है। अब कुछ इंग्लिश के वर्ड होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कई बार रॉन्ग हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इनको यही बोला जाता होगा, बाकी आप स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। सो 2001 में इस टर्म को कॉइन किया गया, और किसने किया था? चेयरमैन थे गोल्डमैन सैक्स के, उनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है। इन हिज, और कहाँ किया था, क्योंकि अब किसी टर्म को कॉइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, तो उन्होंने कहाँ किया था? इन हिज पब्लिकेशन बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। तो उन्होंने, वो उनकी एक पब्लिकेशन थी, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ पब्लिश की थी, जैसे हम लोग बुक पब्लिश करते हैं, तो उस तरीके से उनकी कोई पब्लिकेशन थी, उसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, ठीक है। ही प्रेडिक्टेड that a group of developing and newly industrialized countries could come to dominate the western economics। आपको पता है कि हमारे मतलब वर्ल्ड में हमेशा से ये रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका ही ज़्यादा रूल रहा है। और रूल क्यों रहा है? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा, उनके पास पावर्स हैं ज़्यादा, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड है। वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज़ आर डेवलप्ड कंट्रीज़। वहीं पे अगर आप लोग दूसरी कंट्रीज़ को देखोगे, ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे, नॉर्दर्न कंट्रीज़ को देखोगे, तो वो कुछ ऐसी हैं जो अभी डेवलपिंग है, या फिर कुछ ऐसी है कि जो अंडर डेवलप्ड हैं। उनमें भी कुछ कुछ कंट्रीज़ को हम लोग डेवलप बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैक्सिमम जो है वो कंट्रीज़ अभी भी डेवलपिंग है और अंडर डेवलपिंग है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमेशा से वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को हमेशा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो स्टैब्लिश किया, उनका मकसद यही था कि जो डेवलपिंग और जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़, यानी कि जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी न्यूली आया है, सेटअप हुआ है, तो वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो भी आगे आए, और वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री की जो इकोनॉमी है उनके अगेंस्ट वो खड़ी हो सके, अपने आप को भी वो लोग पावरफुल बना सके। जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये कंट्रीज़ के नेम है। बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। तो ये वो कंट्रीज़ है जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में नहीं आती हैं। आपको पता है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो मतलब डेवलपिंग है, ठीक है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलपिंग। तो ये कंट्रीज़, इसलिए इनका जो थे जिम ओनील, उनका एक मोटिव था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रिक्स इज़ बेसिकली अ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, ठीक है, वैसे ही ब्रिक्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंट्रीज़ हैं, और जितने ही इनिशियल इन कंट्रीज़ के हैं, सिर्फ उन्हीं
5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, कोई और कंट्रीज़ में शामिल नहीं है। जैसे कि यूएनओ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट जितनी कंट्रीज़ है वो सारी ही यूएनओ के मेंबर है मैक्सिमम। तो लेकिन इसमें सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि अपने आपस में काम करते हैं और अपने आप को कैसे डेवलप करना है उसके ऊपर वर्क करते हैं, और वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को कैसे हमको टक्कर देनी है, कैसे हमको उनके अगेंस्ट खड़े होना है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को एक पावरफुल बनाना है, एक हमको पावरफुल अपोजिशन स्टैंड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसमें ये जो कंट्रीज़ हैं वो हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया कि ये टर्म क्या है और क्यों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स क्या है। ठीक है, मीटिंग देख लेते हैं। तो 2001 में तो मतलब ये जो चीज़ है ये कॉइन की गई थी। ठीक है, अब किसी पर्सन ने कोई चीज़ कॉइन करी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस दिन से ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई, नहीं। किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन बनना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और यूएन को हम ऑर्गेनाइजेशन के मामले में सबसे ऊपर मानते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन। सो मीटिंग हुई थी ऑन 16 जून 2009 इन येकारिनटेरिनबर्ग इन रशिया। सो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 2009 में हुई थी रशिया में, और फाउंड कब हुआ था ये 2006 में। तो याद रखना, कॉइन कब हुआ था 2001 में, यानी कि पहली बार इसका नाम दिया गया था कि ऐसे भी कोई टर्म हो सकती है। ठीक है, और फिर 2006 में यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसने इसको फाउंड कर दिया। तो 2006 में ये फाउंड हुआ था, इस चीज़ का आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सो ब्रिक्स इज़ अ एक्रोनिम फॉर एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर एमर्जिंग नेशनल इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 एमर्जिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, नेम देख लीजिए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले इसका नाम ना ब्रिक था, BRIC। ठीक है, ब्रिक्स जो बना है यानी कि S, साउथ अफ्रीका एडिड हुआ है 2010 में। ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखना। और हेड क्वार्टर्स की बात की जाए तो वो शंघाई में है, चाइना के। और यहाँ मैंने शॉर्ट में एम्स भी लिखा हुआ है। तो एम्स ऑफ ब्रिक्स क्या है? कोऑपरेट एंड म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सो ये इसके एम्स हैं कि सोसाइटी में कोऑपरेशन बनी रहे, पीस रहे। ठीक है, तो जो उसके एम्स है वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी यानी कि जो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें कॉपरेशन बनी रहे, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों, सबको सेम इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों। ऐसा ना हो कि एक पीछे छूट रहा है, एक ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, एक को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, एक को लॉस ज़्यादा हो रहा है। नो, सबको इकोनॉमिक बेनिफिट इक्वल होना चाहिए। प्लस इसका एक और जो है एम्स हैं वो क्या है? पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, की सोसाइटी में शांति बनी रहे, लोगों की सिक्योरिटी हो, ह्यूमन सिक्योरिटी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। तो ये है इसके एम्स। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, हेड क्वार्टर्स कहाँ है मैंने आपको बता दिया है। इसका क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ब्रिक्स? तो आपको लिखना है शंघाई इन चाइना। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं फीचर्स ऑफ ब्रिक्स की तरफ। फीचर्स देख लेते क्या हैं। हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो जो मतलब वर्ल्ड की जो हाफ पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि जो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स को सपोर्ट करती है, ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। फिर है 1/4 ऑफ वर्ल्ड लैंड मास, और इसने पूरे वर्ल्ड का 1/4 लैंड मास को कवर कर रखा है। और 1/5 ऑफ वर्ल्ड GDP, और 1/5 वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूट करता है। इसकी GDP इतनी होती है। ब्रिक्स कैन ओवरटेक G7 बाय 2027, और ऐसा बोला गया है कि जो G7 है, ठीक है, जो G7 है उसको ब्रिक्स ओवरटेक भी कर सकता है 2027 तक। 5th, compete USA से इफ़ वर्क विद कंसेप्ट ऑफ वननेस, और ये USA को भी compete कर सकता है अगर ये अपने वननेस ऑफ कंसेप्ट के साथ वर्क करे। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था रशिया में, हेल्ड ऑन 16 जून यहाँ हुआ था। फिर वही देख लीजिए। और उस समय इंडिया के लीडर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हर कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी कि ब्रिक का जो कंट्री है, उस समय देखो ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। ब्रिक्स ये बना है 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया। उससे पहले ही ब्रिक था, BRIC। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस समय थे मनमोहन सिंह, तो वो शामिल हुए थे इसमें। और
एजेंडा क्या था, 2 एजेंडा थे। इम्प्रूविंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, कि जो ग्लोब की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है, और रिफॉर्म्स नीडेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड एजेंडा था कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम 13th समिट कहाँ हुआ है। 13th समिट हेल्ड इन 2021 और ये इंडिया में हुआ है। इंडिया ने ये 3rd टाइम होस्ट किया है। इंडिया मतलब देखो, ब्रिक के जो समिट हैं, जो उसकी कंट्रीज़ हैं BRIC, यानी कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, तो कई बार समिट ब्राज़ील में होगा, कभी रशिया में होगा, कभी इंडिया में होगा, कभी चाइना में होगा, और कभी साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो इंडिया 3 बार ये प्रोग्राम हेल्ड करवा चुका है 2012 में, 2016 में एंड 2021 में। सो अभी लेटेस्ट वाला यानी कि 2021 वाला जो हमारा समिट हुआ था, उसका एजेंडा क्या था, कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये उसका एजेंडा था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स क्या है, क्या फीचर्स है, मीटिंग कौन कौन सी रही है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आई विल सेंड यू। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।